नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी, और ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शन है। सबसे क्रूशल सेक्शन जो है आपका वो सेक्शन बी है। इसको देख के आइडिया मुझे मिल गया। क्यों क्रूशल कह रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। अगर सेक्शन भी आप हैंडल कर गए तो आपका पेपर में स्कोर कहीं नहीं जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। स्कोर जाएगा तो सेक्शन बी में जाएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एंगल एंड सर्कल वाह वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। देयर बैलेंस शीट शोड, उनकी बैलेंस शीट में क्या दिखाई दे रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू है 2 लाख, स्टॉक की वैल्यू है 1,40,000, और डेटर की जो वैल्यू है 1,60,000, क्रेडिटर की वैल्यू बैलेंस शीट में 60,000। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। स्क्वायर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड एट 2:3:5। स्क्वायर नया पार्टनर है, किसी की कमी थी, इसके आते जो ये रेशियो हो गया 2:3:5 हो। ओके, देन स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। स्टॉक जो पहले वैल्यू थी 1,40,000 थी, अब हो गया 1 लाख। क्रेडिटर की अब वैल्यू होगी 15,000। आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, लाइकली टू बी क्लेम मतलब अब आपको नहीं देने पैसे। डेटर फॉर 2,000 हैव बिकम इरिकवरेबल, यानी कि बैड डेट हो गया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज एंगल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर बता दिया, बताओ भाई। जो भी आंसर आता है आंसर के साथ ऑप्शन लिखो, नहीं आएगा तो एंड लिखो। ठीक है, I'm ready। भाई जो आंसर आया है, पहले प्रणय आप बताओ, आपने बहुत जल्दी इसका आंसर दिया, कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को प्रणय, या जस्ट आपने गैस किया है? सॉरी सर सारी वैल्यूज कम हो रही थी तो मैंने भी कम कर दी। अच्छा, चलो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ था। यस, हर्षित आपने कैसे किया इसको?
भैया रिवैल्यूएशन बनाया मैंने रफली। अच्छा, अपने रिवॉल्यूशन बनाया रखी है, ठीक। मैंने भैया ये जो सारी नीचे वैल्यू दी है ना, ये जो आपने पिंक में हाईलाइट करा हुआ है रिवैल्यूएशन की, हाँ, इनको कैलकुलेट करा और फिर टोटल अमाउंट से इक्वेट कर दिया। टोटल अमाउंट आ रहा था 60,000, लेकिन इसका आ रहा है 43, तो वो 17,000 से कम होएगा और वो फर्नीचर होएगा, तो 17,000 से कम कर दिया तो आंसर आ गया। ओके, चलो ठीक है। अब एग्जैक्टली देखो इसको किस तरह से करना था मैं आपको बताता हूँ। जो राइट मेथड जो मुझे लगा, जो अप्रोच लगी, वो मेरे को हर्षित की ठीक लगी है कि आप पहले रिवैल्यूएशन बनाओ। दैट इज द राइट अप्रोच टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब रफली एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। जब आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जैसे कि देखो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, राइट। अब पहले क्या हुआ है, जो आपका स्टॉक है वो रिवैल्यूड होके हो गया 1 लाख। तो पहले कितना था, 1,40,000 था, तो उसकी वैल्यू 40,000 कम हो गई, तो आप डेबिट साइड में आ जाओगे, राइट। उसके बाद डेटर जो है आपका बैड डेट हो गया, कितना हो गया 2,000, ये भी आपका लॉस हो गया, तो ये हो गया आपका 2,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर आपका वो 10% है। तो देखो डेटर इनिशियली कितना था आपका, डेटर आपका इनिशियली था 1,62,000। तो 1,62,000 में से आप पहले तो इस बैड डेट को माइनस करो, अब इसकी वैल्यू रहेगी 1,60,000। उस 1,60,000 में भी 10% प्रोविजन बना दिया आपने। कहना है चाहिए प्रोविजन फॉर आउटपुट एट, ये भी आपका लॉस हो गया और कितना हो गया 16,000। ये भी क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, 15,000 रुपीज आपको क्रेडिटर को पे नहीं करना, ये आपका एक फायदा है। क्रेडिटर आपका क्रेडिट साइड में आ गया 15,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद कुछ गिवन है आपको, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन। एंगल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, तो यहाँ मैंने लिखा बाय लॉस। एंगल का कितना है 30,000। अब एक बात बताओ, अगर कोई रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो इन दोनों का रेशियो क्या लोगे आप, 1:1। 1:1। कहने चाहिए सर्कल का रेशियो भी 30,000 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बात, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ये हो गया टोटल आपका 60,000। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आ गया 75,000, और ये यहाँ भी आना चाहिए 75,000, ठीक है। बट इसका अगर आप टोटल करते हो, इसका अगर आप टोटल करते हो तो ये कितना आएगा आपका 40 और 16, 56 टू 58,000। कितने का फर्क आ रहा है, 17,000 का आई थिंक, 58 और 17, 15 और ये 17,000 का। तो ये जो 17,000 है, ये जो 17,000 है आपका, ये आपकी फर्नीचर की वैल्यू, जो 17,000 है आपका, ये आपकी फर्नीचर की वैल्यू है। ये क्लियर हो गया आपको, यानी कि फर्नीचर जो है 17,000 से आपकी उसकी वैल्यू डाउन है। पहले कितनी थी फर्नीचर की वैल्यू, वो देखो आप 2 लाख। 2 लाख से 17,000 माइनस कर दो, तो आपका राइट आंसर आएगा 1,83,000। हर्षित सूचना क्या था, इसे क्लियर। तो आपका राइट आंसर आएगा 1,83,000। क्लियर है सबको, समझ में आ गया कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन। ये था आपका। अब देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Asha and Nisha are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Okay. Then Kashish was admitted for 1/4 share, of which 1/8 was gifted by Asha. Okay. Then remaining was contributed by Nisha. बाकी का जो शेयर है वो निशा ने दिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। फर्म की जो गुडविल वैल्यू है 40,000 है। फर्म की जो गुडविल वैल्यू वो कितनी है, दैट इज 40,000। How much amount for goodwill will be credited to Nisha's capital account? बताओ क्या होगा।
Okay, Ritik got your answer. प्रणय ऑप्शन ए, ऋतिक ऑप्शन बी, हर्षित, दीपक आई एम वेटिंग. ओके, चलो भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, पहली चीज तो आप ये समझो, कशिश वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, of which 1/8 was gifted by आशा. कहना चाहिए 1/4 का हाफ ही तो हो गया 1/8. तो हाफ अगर आशा ने दिया होगा तो बाकी का हाफ जो अनिशा ने दिया होगा. तो इससे क्या एक चीज क्लियर हो गई कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो 1:1 है. ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया सबको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो 1:1 है. ठीक है. अच्छा, गुडविल जो फर्म की है वो 40,000 है, और जो आशा का शेयर है वो कितना 1/4. तो वो कितनी कैपिटल पीएफजी लेके आएगी, वो हो गया 10,000. यहाँ तक क्लियर है आपको. अब 10,000 का आप हाफ कर दो तो कितना क्रेडिट होगा, 5,000. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. चलो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21. Question is, at the time of admission of new partner Vasu, old partner Paresh and Prabhu had debtor of 6,20,000. ठीक है, and a provision for doubtful debt of 20,000 in their book. ठीक है. As per terms of admission, assets were revalued, and it was found that debtor worth 15,000 had turned bad, and hence should be written off. Which journal entry reflects the correct accounting treatment of the above situation? पहले आप बनाओ कि क्या जर्नल एंट्री होगी, फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ. पहले बना लो, फिर मुझे बताओ कि हाँ जी हमने बना लिया, इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या ऑप्शन होगा. आप मुझे बताओ. ऑप्शन दिखाऊं क्या? हाँ जी भैया. ये देखो शातिर दिमाग, ऑप्शन दिखाओ फिर हम बताएंगे. लो भाई बच्चों, ऑप्शन देखो. एक्चुअली ये इसके ऑप्शन काफी बड़ी बड़ी है. ये क्वेश्चन है आपका. ये लो भाई, अब देखो. स्क्रीन स्क्रीन बड़ी करनी होगी तो मुझे बता देना कि साइज बढ़ा दो. ऑप्शन आपके सामने. A, C, C. Okay. चलो D. तो वी हैव डिफरेंट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. तो पहले तो आप एक चीज ये देखो कि ऐसे केसेस में हमने क्या सीखा था. बैड डेट कितने अमाउंट से हुआ, 15,000 से, राइट. तो फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू डेटर. यही होती है एंट्री. तो डेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी बिकॉज बैड डेट हो गया 15,000 से. उसके बाद क्या होता है कि ये जो बैड डेट होता है हमारा, ये जो बैड डेट अमाउंट होता है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, फिर से रिपीट करो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो तो ये उसके साथ एडजस्ट हो जाता है. और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना हो तो रिवैल्यूएशन के साथ एडजस्ट करते हैं. यहाँ हमारे केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है.
कितना अमाउंट से है 20,000, तो सारा का सारा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट 15,000 15,000। याद आया कुछ, पहले बैड डेट को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो तो उसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, एडजस्ट करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ही नहीं आपका तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question on camera. Question number 22. The question is, assertion is transfer to reserve is shown in P&L appropriation account. बोलो भाई, true or false? जल्दी बताओ। ट्रांसफर टू भाई रिजर्व, जो रिजर्व होते हैं उनको P&L appropriation में शो करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं भैया फॉल्स है। फॉल्स है। What about other student? ये बैलेंस फॉल्स शीट है। में होता है ना रिजर्व तो। फॉल्स है। एंड द राइट आंसर इज ट्रू। क्यों भाई, P&L अकाउंट में जनरल रिजर्व नहीं बनाते हो आप? बैलेंस शीट में नहीं होता भैया रिजर्व तो। P&L अप्रोप्रिएशन में बात ये नहीं हो रही कि कहाँ पर होता है, बात ये हो रही है कि P&L अप्रोप्रिएशन में रिजर्व होता है नहीं होता, उसके डेबिट साइड में लिखते हैं हम जनरल रिजर्व। बोलो नहीं लिखते, लिखते तो। अरे हाँ। ट्रू है ये आपका। इसका रीजन है रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बोलो भाई ये ट्रू है या फॉल्स है? रिजर्व नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, इससे बड़ा झूठ तो खैर आज की डेट में मैंने नहीं सुना। आज का मेरा सबसे बड़ा झूठ है कि रिजर्व चार्ज नहीं होता है, प्रॉफिट होगा तो रिजर्व है, नहीं है तो बात खत्म। चार्ज का मतलब हो गया करना ही करना, बनाना ही बनाना है, लॉस में भी। ठीक है, ये तो आपका फॉल्स है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ ये आपका फॉल्स है। तो राइट ऑप्शन क्या, ए करेक्ट है, ए। आर रॉन्ग। ये इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है असर्शन रीजन, इसमें दोनों को लेके आपके पास ऑप्शन है, तो आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। भैया जो चार्ज होता है वो पी एंड एल से कटता है ना। हाँ, चार्ज का मतलब आपका प्रॉफिट जो होगा उसमें रेड्यूस होगा और वो P&L अकाउंट में आपका एडजस्ट होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन इज, स्विच ऑन योर कैमरा। लड़के को क्लास से ना किसी दिन बाहर करना पड़ेगा। अनुभव, शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। On 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio to 5:3:2. ठीक है। Next information is, on that day, debit balance of P&L account 30,000 appeared in the balance sheet, and partner decided to pass an adjusting entry for it. So which of the unmentioned option reflect correct statement for the above statement? पहले आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये आपकी ऑप्शन है। ये भी चार ऑप्शन है। सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तुक्के नहीं चलेंगे।
ये कर दूं डिस्कस, हर्षित, प्रणय? ओके, ऑप्शन सी डी। भाई बस एक मिनट, वो इशू, भाई बस एक मिनट। नो इशू, नो इशू, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग आप बैठे हुए थे तभी मैं कहता कैमरा ऑन रखा करो ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाता है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, ऑप्शन ए, सी और डी। चलो भाई, जिन जिन बच्चों का आया हर्षित, कैसे होगा ऑप्शन, ये बताओ। भैया पहले मैंने इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग निकाला है, जिसमें से आपका जो आपका फर्स्ट वाला है अनुभव, उसका गेनिंग आ रहा है, और शगुन का सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, और पुलकित का नो चेंज आ रहा है। ठीक है, एक और मिनट फिर यहाँ हमने पे निकाल के देख लेते हैं। अनुभव का कितना आ गया? अनुभव का हो गया आपका 2/5, राइट? भैया ए और सी सेम है बिल्कुल। 2/5, और इसका कितना हो गया आपका 5/10, राइट? तो ये आ गया आपका -1/10। तो ये तो हो गया आपका गेन, ठीक है। उसके बाद शगुन का देख लेते हैं। शगुन का कितना आ रहा है? 2/5, और ये हो गया आपका 3/10। ये आ गया आपका 1/10, ये आ गया सेक्रीफाइस। और यहाँ देखो, ये हो गया आपका 1/5, और ये हो गया 2/10। 2/10 भी 1/5 ही हो गया, ये आ गया 0। तो ये तो आपका आ गया, ठीक है। अब ये इसको हम कूड़ा कहते हैं ना, अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट डेबिट साइड में, ये होता है कूड़ा। कूड़े की एडजस्टमेंट कैसी होती है? सैक्रिफाइसिंग टू गेन। सैक्रिफाइसिंग कौन है? सैक्रिफाइसिंग है शगुन, और गेनिंग कौन है? अनुभव। तो सैक्रिफाइस शगुन टू अनुभव होगा। कितना किया? 1/10। तो 30,000 का 1/10 कितना हो गया? 3,000। तो ये होगा शगुन डेबिटेड होगी 3,000 से टू अनुभव 3,000। देखो कौन सा है ये आपका है ए ऑप्शन। शगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,000 एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 3,000। इज इट क्लियर? भैया गेनिंग टू सैक्रिफाइस नहीं होता? लॉस वाले केस हाँ में, भैया, मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी भैया। मैं बताता हूँ। लॉस वाले केस में अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस वाले केस में होता है आपका सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर प्रॉफिट सिचुएशन हाँ है, तब होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा है? ओके भैया। हाँ ठीक जी। है। लॉस वाले में सैक्रिफाइसिंग डेबिट होता है, यानी कि लॉस का साथ देखो, सिंपल सी बात है। देखो, जो भी चीज होती है उसका जो बेनिफिट है, या जो भी चीज होती है, वो क्रेडिट वाले पार्टनर पर जाता है। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस कौन हैंडल कर रहा है? गेनिंग। होना भी ऐसा ही चाहिए। और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किसको मिल रहा है? सैक्रिफाइस। होना भी यही चाहिए। समझ में आ गया? क्रेडिट साइड में जो होता है उसका इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, ऐसे समझो आप। तो लॉस में भी क्रेडिट साइड में किसको होना चाहिए? गेनिंग को, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। और प्रॉफिट में किसको होना चाहिए? सैक्रिफाइस। इज इट क्लियर? ठीक है।